जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा 4 कश्ती में सवार नहीं हो सकता, वही वाली बात है। बाइक में बैठ करके आओगे तो बाइक में ही आ सकते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बाइक में भी हो और आप बस में भी हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट कांट बी इमेजिन, नहीं करो तो बेहतर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है हमें? इसके बाद मैं कुछ भी लिख दूं वो चलना है। इसके बाद मैं कुछ भी लिख दूं वो क्या होना है? चलना है। मैं बेहतर तरीका अप्लाई करता हूं कि एक फेडरल फंक्शन बनाता हूं, उसके अंदर मैं लिख देता हूं एरर या फिर आपके लिए अभी के लिए रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। इज दिस ओके? कोई मसला? ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज करता हूँ विच इज console.log और मैं कहता हूँ इसको हेलो वर्ल्ड। क्या कहता हूँ? समझ लो प्रोग्रामिंग का बिस्मिल्लाह है, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं से होती है। ओ भाई मीडिया रिपोर्टर क्या चल रहा है? सर रिकॉर्ड हिल रहा है मोबाइल। सही है, ठीक है। देखो ये सब मेरे एंड पे है, तो मैं इससे आपको मना नहीं करूँगा, आप कर लो, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब पे भी डाल दो, मैं कभी भी स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा कि यार मेरी वीडियो क्यों डाल दी, ठीक है, मुझे क्यों निकाला, वाला सीन मेरा नहीं है, सही है। तो मैं बोलता हूँ खैर है, सही है। तो ये चीज़ें करना चाहो, मैं मना नहीं कर रहा, सही है। बट पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, दिमाग में आ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम एक आपके दोस्त ने कहा था कि सर आता है बट बहुत सारे बच्चे पूछते नहीं है, सही है। उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, तो यार मैं ये कहूँगा आ रहा है आप पूछो। जो बच्चे क्लास में ऑफ थे उनका भी राइट है आज पूछना, और जो क्लास में आ रहे थे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। ऐसे ओके, ठीक है। वापस आते हैं। खैर मैंने क्या किया, रास्ता बता दिया और मैंने कह दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो फ्रंट एंड से चीज आएगी उसको कहते हैं रिक्वेस्ट, ऐसे ही है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जो बैकएंड से डाटा ट्रांसफर या आप पोस्ट करोगे या आप उसका रिटर्न दोगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स। डज इट मेक सेंस? मैं ये बात भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, तो मैं ये लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो। रिक्वेस्ट क्या होता है? विल बी कम फ्रॉम, कहां से आएगा? फ्रंट एंड, सही है। आप इसमें ब्रैकेट में एक बात और लिख सकते हो, यूजर एडेड डाटा, आसान लफ्जों में, ठीक है। रिक्वेस्ट विल बी कम फ्रॉम फ्रंट एंड, अगर ये समझ में आता है वेरी गुड। ये नहीं आता है यूजर एडेड डाटा या यूजर गिवन डाटा, सही है, यूजर प्रोवाइडेड डाटा, कुछ भी कह लो, सही है। तो ये कहलाता है आपका रिक्वेस्ट, और इसी के अपोजिट होता है रिस्पॉन्स। सर्वर विल सेंड टू फ्रंट एंड, ऐसा ही है। रिस्पॉन्स विल सेंड टू दी फ्रंट एंड फ्रॉम सर्वर। Is this okay? सर्वर मीन्स बैकएंड। ये बात भी लिख देता हूँ कि यार सर्वर का मतलब तुम लोग कुछ और नहीं समझो, पीस ऑफ कोड की बात हो रही है, सही है। अच्छा, ये यूजर प्रोवाइडेड नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाँ, सर्वर रिस्पॉन्डेड डाटा और रिजल्ट, सही है। मैं चाह रहा हूँ इतनी आसान चीज लिख दूं मैं कि बाद में भी जब भी खोलो ना तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, सही है। मैं इतनी ज़्यादा जो सिनोनिम्स पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रोवाइडेड तो ये वो, दिल नहीं कर रहा सिर्फ लिखने का। इसका रीज़न ये है कि आज से 2 दिन बाद भी बोला तो पता हो गया इसका मतलब क्या था, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log हेलो वर्ल्ड, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने सर्वर को मुझे बताना पड़ेगा कि यार मेरा सर्वर जो है ना वो किस पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। हमने रास्ता बता दिया, सही है। हमने जो है ना क्या कहते हैं, समझो बाइक प्रोवाइड कर दी, सब कुछ कर दिया। अब हमने बताना है कि भाई पेट्रोल या डीजल, सही है। ऐप डॉट लिसन, इसका मतलब क्या होता है? किस पोर्ट पे चलेगा आपके सर्वर। आपका बेसिकली जो हार्डवेयर है इसके ना डिफरेंट पोर्ट्स हैं, सही है। आपके पास 1 से लेकर 1 लाख तक पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो पोर्ट्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जस्ट सपोज 200 पोर्ट है या 300 पोर्ट है या 700 पोर्ट है, ये आपके सिस्टम रिजर्व होता है। सिस्टम रिजर्व का मतलब आपकी जो विंडोज चल रही है,
आप जो ये स्क्रीन खोल के बैठे हो, इज दिस ओके? इसी तरीके से आप जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर चैनल लगाया हुआ है आपने, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्ट पे चलता है, ऐसे ही है। क्योंकि जब सपोज आप लोगों ने वो दौर देखा है, नहीं देखा, मुझे नहीं पता, एक दौर हुआ करता था विंडोज 98 का, उस वक्त वीजे उड़ जाती थी, सही, स्क्रीन की ना डिस्प्ले चली गई, बहुत ही अजीब गरीब सा डिस्प्ले आता था, ऐसा लगता था बगैर कलर की दुनिया, सही है। वो वीजे क्या होता था, गया, टाटा बाय बाय, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पोर्ट के ऊपर जाकर के वीजे इंस्टॉल करते थे, ठीक है। तो पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने देखा है, तो खैर वो एक वक्त गुजर चुका है। तो उस दौर में ना पोर्ट समझाना ज्यादा आसान था। अब ये होता है कि अब बच्चों का ताल्लुक ही नहीं पड़ता पोर्ट की चीजों पे, खुद ही आपका विंडोज सारी चीजें इंस्टॉल करके आपको रन करके दे देता है, सही है। तो बस अभी के लिए इतना समझ दो कि हर चीज कोई ना किसी पोर्ट पे चल रही होती है, इसे ओके। तो मैंने अपना पोर्ट देना है। अच्छा, इसका बेहतर तरीका क्या है कि मैं ये करता हूं कि बिल्कुल टू द टॉप ऑफ दी फाइल, सॉरी, टू द टॉप ऑफ दी फाइल मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्क्राइब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, सही है। एक हेडिंग डाल दिया, बेसिकली एक मैंने कमेंट डाल दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स पोर्ट, ठीक है। बेहतर तरीका है इसके लिखने का कि आप ये पोर्ट का जब भी नाम लिखते हो तो ये चारों अल्फाबेट कैपिटल रहते हैं, सही है। ये तरीका है, सही है। इसका ये नहीं है कि ऐसा नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, सही है, ऐसे ही लिखना जरूरी है। दैट इज नॉट रफ एंड टफ रूल, सही है। ये सिर्फ क्या है, ये तरीका है, अच्छा तरीका है, सही है। अच्छा, ये भी क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो आपके पास बेसिकली विंडोज अपने पास पोर्ट को कॉल करता है ना, इसी तरीके से करता है। वो कहता है यार पोर्ट ऐसे ही होना चाहिए, अगर पोर्ट है ना तो पोर्ट ऐसे ही होना चाहिए, अदरवाइज ना हो, सही है। तो इसी चीज को रखते हुए कि यार फैमिलियर है लोग इससे पहले से, तो ये इन्होंने रखा हुआ है कि यार आपकी जो है ना जान पहचान रहे कि यार ऐसे ही डिस्क्राइब करना चाहिए, इज इट ओके? अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी है, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे पोर्ट को कॉल करूंगा, कर दिया मैंने कॉल करने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, फेडरो फंक्शन मैंने बनाया। अच्छा, फेडरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन में क्या फर्क होता है? फेडरो फंक्शन सेल्फ कॉलिंग फंक्शन होता है, इसके अंदर की चीज जब भी कॉल होगी या क्लिक होगी तो कॉल होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ओके है यहाँ पे, सही है। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ कॉलिंग फंक्शन बना दिया, तो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, चलो इसके लिए तुम लोगों के लिए हम लिखते हैं क्या, ECMAScript वर्जन 6 का जो है ना बेसिकली फॉर्मेट, ये कहलाता है बैकटिक। क्या कहलाता है? थोड़ा सा टिंड करके साइन होता है, मतलब क्या कहते हैं सर, पता नहीं क्या कहते हैं, टेढ़ी कहते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा होना, ठीक है। तो इस तरीके का साइन होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कैसे, अभी लिख के दिखाता हूँ। सर्वर इज रनिंग, ये सब भी हमने जब पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया था, लेकिन जब रिवीजन कर रहे तो साथ साथ ये भी कर रहे हैं, सही है। हमने क्या लगाना होता है यहाँ पे, जहां जहां जावास्क्रिप्ट लिखना है, ये हमारा सिंटैक्स है $, और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स, इज दिस ओके? सही है। तो यहां मैं कॉल कर लूंगा अपना पोर्ट, कोई कॉन्कैटिनेट करने की नीड नहीं पड़ी, सही है, कोई चीज करने की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने एक ही लाइन के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट ही कॉल कर लिया, सही है। ECMAScript वर्जन 5 का सिंटैक्स है, इज दिस ओके? अच्छा, इसको कहते क्या है, ये कोई बताएगा? नाइस, लिख देता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जरा वो करते हैं, अपने पास कंसोल को, सॉरी सर्वर को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो मैं जरा पैकेट और जेसन को भी एक बार देख लूं, रिवीजन इंडेक्स और जेएस लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सर्वर एंट्री पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज, अच्छा हाँ, एक और चीज है, मैंने अभी तक एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया तो ये मुझे एक एरर देगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो एरर तुम फेस करो आज, सही है। तो मैं अभी वो एरर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्ट npm स्टार्ट लिखा, इसने मुझे एरर दे दिया,
तुम लोग चाहते हो तो ये लाइटें बंद कर लो अगर ये डिस्टर्ब कर रही है। सही है, नजर आ रही है स्क्रीन सही? सही है। तो अब ये एरर दे रहा है, ऐप क्रैश हो रही है, आपका कोड ब्रेक हो रहा है, आपका कोड फट रहा है। सही है, इसी तरीके से और भी 4-5 वर्ड बोलते हैं। खैर, तो अब क्या एरर है? एरर पढ़ना, एरर को समझना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये सीख जाते हो तो जिंदगी में आपके हजारों एरर्स आ जाए, आपके लिए वो ब्रेकर नहीं है, वो लर्निंग पॉसिबिलिटी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सही है, स्टार्ट योर लर्निंग योरसेल्फ। सही है, ये एक समझो आपका इवेंट शुरू हो रहा है। ऐसे तो ओके, ठीक है। तो हमने यही सीखना है कि एरर पढ़ते कैसे, समझते कैसे और रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो एरर क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, npm स्टार्ट, मैंने देखा हाँ भाई यहाँ तक ठीक चला। 3.1.1.0 बिल्कुल सही है। टू स्टार्ट एनी टाइम इंटर rs बिल्कुल ठीक हो गया। वॉचिंग पाथ ठीक है भाई। वॉचिंग एक्सटेंशन js, mjs, cjs, json, ठीक है, ये सारे क्या है? बेसिकली एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के। mjs, master.js, cjs चलते हैं और json चलता है। अच्छा, इसके अलावा ejs भी होती है एक चीज, electron.js। ठीक है, तो खैर अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, इतना समझ लो कि इसने पहचान लिया है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, Node.js लिख रहे हैं। तभी वो समझ जाए जितने एक्सपेक्टेड Node.js के तरीके हैं एक्सटेंशन के, वो सारे दे दिए इसने। अच्छा, इसके अलावा नोड सर्वर.js आपके स्टार्ट हुआ है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो तो इसने भी टेम्पलेट लिटरल यूज किया हुआ है। अच्छा, इंटरनल मॉड्यूल है, इंटरनल मॉड्यूल CLS लोडर 1404 थ्रो एरर। तो इंटरनल मॉड्यूल्स जब भी आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज मौजूद नहीं है आपके पास इंटरनली, बट आप उसका नाम ले रहे हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ गफूर, अब गफूर तो है नहीं, मैं 2 दिन तक आवाज देता रहूं, कोई गफूर खड़ा नहीं होगा। तो दिस इज क्या है? मेरा फेलियर है कि मुझे पता ही नहीं गफूर कौन है और मैं आवाजें दे रहा हूँ गफूर गफूर गफूर। तो यही बता रहा है इंटरनली वो बंदा मौजूद नहीं है। सही है, तो अच्छा, उसके आगे इसका नाम भी बताता है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। द एरर इज दैट कि आपका क्या नहीं मिल रहा है, हमें मॉड्यूल नहीं मिल रहा है विच इज कॉल्ड एक्सप्रेस, जो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे कॉल कर रहे हो। अच्छा, लाइन किधर बताता है? ये देखो, लाइन बताता है, ये देख रहे हो। अच्छा, लाइन इसने बताई है, बताई तो होगी, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा। असल में थोड़ा सा वो चेंज हो गया ना, थीम हमने व्हाइट किया ना, तो ये बेसिकली अलग ही कलर पे आता है नजर। सही है, तो खैर ये रही वो लाइन के, ये बता रहा है लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 17। अच्छा, अब एक और सवाल है कि यार तू तो कहता है व्हाट अबाउट 17, तो आपने इसको यूज भी तो किया है कहीं पे, तो जहां जहां यूज किया है एंड तक वो एंड वाला बता देगा यार ये भी। सही है, समझ आई बात? अगर 17 देखो तो यहाँ पे यूज हो रहा है आपका। सही है, ऐप यूज हो रही है ना आपकी, ऐप ही तो चल रहा है। ऐप किस में है? एक्सप्रेस के अंदर है, यही तो है। ठीक है, तो ये दोनों एरर समझने में आने वाली चीज है, बट हमेशा हम क्या करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ओके, ठीक है, तो एरर समझने का तरीका समझ में आया। अब मैं इसको करता हूं, 1 सेकंड के लिए रोकता हूं, कंट्रोल सी 2 बार दबाओगे, प्रेस करोगे, आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा। अब हमने करनी है पैकेजेस इंस्टॉल। मैंने कहा npm i express, अभी सिर्फ एक्सप्रेस चला रहे हैं तो एक्सप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अदरवाइज जितने भी होते हैं सारा का नाम लिख दो, सारे का नाम लिख दो, वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से अपना कोड जो है वो, अपना सर्वर जो है वो रन करते हैं। दिस इज ओके, सर्वर इज रनिंग ऑन 5000। अच्छा, इस जगह पे मैं रुकते हुए एक चीज और बताता हूँ, द गुड वे, कि अगर आप 5000 दे रहे हो, उसके साथ आप एक काम और करो, process.env.port को कॉल करो। which is पोर्ट, क्या होता है पोर्ट, व्हाट इज पोर्ट? तो पोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर पीसी के अंदर पोर्ट मौजूद होता है। अभी तो चलो चल रहा है, मुझे पता है 5000 अवेलेबल है, बट आप लेते हो किसी से होस्टिंग सर्विस, cPanel ले रहे हो, AWS ले रहे हो, G Cloud ले रहे हो, Azure ले रहे हो, व्हाटएवर, कुछ भी ले रहे हो, दुनिया की कोई सी भी टेक्नोलॉजी पे आप क्या कर रहे हो, होस्ट करना चाह रहे हो। प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, ये सारे टेक हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, AWS एक टेक्नोलॉजी हो गई है अब। सही है, प्लेटफॉर्म तो है, AWS खुद प्रोवाइड करता है, लेकिन अब वो एक टेक्नोलॉजी भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि AWS कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी प्रोवाइड करता है।
फिर वो अपने पास से भेजते हैं। सही है। तो खैर सी पैनल के अंदर जितनी चीजें चल रही होती है ज़्यादातर AWS से चल रही होती हैं। सही है, वो शेयर्ड होस्टिंग वगैरह। तो टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या आता है, सी पैनल आता है, VPS आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास AWS आता है, Azure आता है, GCP आता है, ये सारे आपके टेक्नोलॉजीज हैं। इज दिस ओके? ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस पीसी में मेरा सर्वर होगा उस पीसी में जो पोर्ट अवेलेबल है वो चला दो। ये कहने के लिए मुझे कोई डायनेमिक पोर्ट लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूं, और करके 10,000 पोर्ट लिखूं क्या? नहीं, उसका तरीका, बेहतर तरीका, जस्ट सपोज मैं ये भी तो कर सकता हूं। आप ये कह रहे थे सर और करके 3000 लिख दें, नहीं कह सकते थे आप? कह सकते थे ना। आप कहते हैं कि सर और करके आप 7000 लिख दें, बट मसला ये होता इस लाइन में कि मैं कहां तक जाता हूं। कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे गारंटी दे दे कि सर ये वाला पोर्ट तो हर जगह अवेलेबल होता है, कोई नहीं दे सकता। सही है। तो इस चीज को बेहतर तरीका क्या है करने का, चलो मैं इस चीज के लिए ना आपके लिए एक लाइन भी लिख देता हूं। यहां पे लिख देते हैं सही है, ये वल्नरेबल वे है और ये क्या है, एक्सपेक्टेड राइट सोल्यूशन टू फाइंड द अवेलेबल पोर्ट। इज इज ओके? कल मुझे क्लास का आपके क्या नाम हो, फारूक कह रहा था शायद कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। हमारा मैंने लिखा है, पता कैसे चलेगा? फारूक कह रहा था ना शायद मुझे। हाँ तुम कह ना, अभी भी हो सकता है गलत हो कहीं पे, तो चला लेना यार, अब तो फैमिलियर हो चुके होंगे। सही है। तो मैं ये गलतियाँ करता हूँ, मैंने पहले ही बताया है, तो मुझे नाम याद नहीं होता, ये सब ऐसे ही है। सही है। तो अगर यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे गलत लिखा तो कभी मुझे आवाज़ आई है कि तो वल्नरेबल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो खैर वो तुम लोग ही सही कर लेना अपना आंसर, ठीक है। एक्सपेक्टेड राइट सोल्यूशन टू फाइंड दी अवेलेबल पोर्ट्स। इज इज ओके? बेहतर तरीका क्या है, process.env.port। अब क्या होगा, 5000 अवेलेबल है तो वो चल जाएगा, ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर जो इस पीसी में अवेलेबल है वो चल जाएगा। एरर जनरेट कर सकता है कि अगर कुछ अवेलेबल नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं, लेट्स सी, तुम्हारी भी ख्वाहिश को पूरा करते। चल तो रहे बट असल में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इनमें बहुत लगी हुई है, तो ये बता नहीं रहा कि पोर्ट कौन सा है। सही है। अगर ये बता देना तो इसकी जो भी IT वालों ने इसके साथ किया हुआ है पीसी के साथ, वो सब बेकार हो जाएगा। मुझे पता होगा यार स्पेसिफिक पोर्ट पे ये चीज ब्लॉक है और ये वाला पोर्ट खाली है, मैं बोलूंगा माइक का सिस्टम जो बंद है ना वो इस पोर्ट पे कन्वर्ट कर दो, दूसरा पोर्ट भले ब्लॉक रखो रूम पे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इसको अनडिफाइंड, मतलब इसको भी रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ कोई पोर्ट ना देख सके। लेकिन चल रहा है, सर्वर आपका सही चल रहा है, सर्वर रुका नहीं है, सर्वर इज रनिंग ऑन, अनडिफाइंड बट रनिंग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये चलता है बट अच्छा, अगर आप ये अपने घर के पीसी पे करोगे ना तो आपको पोर्ट नजर भी आ जाएगा, 70804, इस तरीके से कोई भी पोर्ट नजर आ सकता है। सही है। वहाँ पे क्योंकि आपने तो कोई सिक्योरिटी कोई IT वाला है नहीं कि जो ब्लॉक करे या देखे, तो आप करके देख लेना। इज दिस ओके? सही है। अच्छा आगे चलते हैं, सर्वर देखते हैं। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, पहले सर्वर को चेक करते हैं कि चल कैसा रहा है। क्या नाम है? हाँ लोकल होस्ट, LACL HOST, ये लिखना सही जरूरी है। 5000 गेट के भी चलिए, हाँ ठीक है, तो चल जाएगा। LOCLHST, हेलो वर्ल्ड, चल गया। अच्छा अभी असल में वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ना मैंने रिस्पॉन्स सेंड किया है ना मैं कुछ और करा रहा हूं, तो वो कह रहा है मैं क्या दिखाऊं तुम्हें। सही है। अभी मैं इसके अंदर रिस्पॉन्स सेंड करके भी दिखाता हूं, response.end।
हेलो वर्ल्ड। तो राइट अवे अगर मैं करता हूं तो हियर वी गो हेलो वर्ल्ड। सही है। अब दोनों में फर्क देखा तुमने, एक में ब्लैक स्क्रीन हो गई, एक में एंड का मतलब होता है सर्वर का सारा निचोड़ ये है, एंड हो गया यहां पे, ठीक है। सर्वर डॉट सेंड का मतलब है इसके बाद कुछ और भी आ सकता है। समझ आई बात? ओके। अच्छा, मैंने लिख दिया था फ्लो में, मुझे नहीं याद था कि मैंने लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था, ठीक है, चलो गुड हो गया। अच्छा, ये चीज हो गया। और इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? अब क्या मैं इसी तरीके से पोस्ट की एपीआई बना सकता हूं? जवाब है यस, बना करके देखते हैं। मैंने यहां पे रख दिया साइन अप, ठीक है। क्या रख दिया? क्योंकि साइन अप हम करते हुए आ रहे हैं, साइन अप का एक फ्लो समझ में आता है। तुम लोग साइन अप नहीं रखो, तुम लोग क्रिएट यूजर रख दो, मुझे इससे कोई नहीं मसला, ना ही बैकएंड को कोई इशू है। सही है। बैकएंड का क्या सीन होता है, उसको बस एंड पॉइंट सही मिलना चाहिए, ऐसा ही है ना। जो यहां लिखते हो वो मैच होना चाहिए पोस्ट वन से हिट करते वक्त, बस। बाकी तुम्हारा दिल कर रहा अपना नाम लिख दो, ठीक है। सही है भाई। अच्छा भाई, कुछ कुछ बोलते रहा करो, मुझे नींद ना आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट, वही तरीके वही फ्लो है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। पहला वाला रिक्वेस्ट होता है, दूसरा वाला रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, कॉन्स्ट मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रक्चरिंग। आप ये भी कर सकते हो, हटा दो इसको भाई, इससे कोई वो नहीं है कि यही लिखना जरूरी है, ईमेल लिख दो, ठीक है। तो बस ईमेल ही मिलेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक ही लाइन के अंदर मैं 10 वेरिएबल कॉल कर लूं, काम मेरा क्या होता है, आसान हो जाता है। बस इतनी सी चीज है, कोई इशू? क्या कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ बोलो। ऐसे कैसे लिख दोगे? रीस्ट्रक्चरिंग में लिखोगे ना, जब तक ब्रैकेट नहीं डालोगे तब तक वो रैपर कैसे बनेगा? अभी ईमेल लिख रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ यूजर नेम, चलो नेम लिख देता खाली, सही है। अब ये बन सकता है कॉमा लगा करके। कॉमा बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट का सेपरेटर है, इसके अलावा कहीं भी यूज करोगे एरर, सही है। तो दिस इज कॉल्ड, मैं ये भी लिख देता हूँ, अगर आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, द वे इज दैट। अगर आप डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो किसी एरे को, तो इसका वे चेंज होगा। अगर आप अच्छा एरे को डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, एक ये भी चीज बता रहा हूँ, कर सकते हैं, करना चाहो। अगर कोई बोले कि इसके अंदर ना मुझे चाहिए 0 इंडेक्स, तो 0 के नाम से उसको निकाला जा सकता है, बट करना नहीं चाहिए। हम एरे को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एरे कोई वेरिएबल होल्ड नहीं करता। ये बात जरा याद रखना। लास्ट टाइम मुझसे किसने पूछा था या किसने किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने ये एरर देखा था, बच्चा जो है वो एरे के साथ डिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वो होके नहीं दे रहा है, और हो भी नहीं सकता ना, किसी चीज का कोई नाम ही नहीं है, सही है। तो क्या कैसे होगा? अभी मैं कहूँ कि भाई आपके कोई भाई बहन है, कोई कहता नहीं मैं एक लौता हूँ, अब मैं गफूर नाम लूँ, शकूर कोई नहीं आना, ठीक है। बट मैं कहता, वो कहता है नहीं है, मेरे बहुत सारे भाई बहन है, मैं किसी को भी नाम लेता हूँ, कोई हेड हो जाता है, तो वो है तो अवेलेबिलिटी है तो, ठीक है। तो एरे में किसी का नाम मौजूद नहीं होता, सही है। तो इसलिए डिस्ट्रक्चरिंग एरे में नहीं करते, स्प्रेड करते हैं कि आप एरे को फैला देते हो, ठीक है। जो उसमें पड़ा हुआ है वैल्यू निकाल करके ब्रैकेट से निकाल करके फैला देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेड। क्या कहते हैं? ठीक है, वो भी देख लेंगे कभी। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ईमेल और नेम। अच्छा, अभी इसमें एक एरर आएगा, वो एरर भी मैं चाहता हूं कि आप देखो। वो एरर क्या है, कोई बताएगा? वेरी गुड। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों रखा तो है, बॉडी से हम भेजते हैं अभी देखो, अभी भेजते हैं इसको, सही है।
इसके अंदर हम गए, बॉडी में नल सिलेक्टेड है, हमने किया रॉ के अंदर कर दिया जेसॉन, ठीक है, हुआ है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ईमेल ahmad@gmail.com और नेम क्या रखा जाए, शेयर अहमद। ओके, अब मसला क्या है, अभी भी एक मसला है, कोई बताएगा? कोई है ऐसा चीता जो बता दे कि असल मसला ये है? क्या? वेरी गुड, ठीक है। तो ये कहेगा कि यार क्या भेज रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब इसको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे इसने एरर दे देना है, ठीक है। चलो एरर देखते हैं। अच्छा, अभी जब एरर देगा तो कोड भी पड़ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं जरा, हिट किया हमने, दे दिया एरर और आपका बैकएंड का कोड भी ब्रेक हो चुका है। अब मैं हिट करता हूं तो ये ब्रेक ही है, देख रहे हो? अच्छा, अब एक काम और करते हैं, हम इस फंक्शन को बनाते हैं सबसे पहले async await, ASYNC, ठीक है। और इसके अंदर डालते हैं क्या, ट्राई का ब्लॉक। अच्छा, अभी भी एरर इससे सॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ कैच में जाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। एरर तो अभी हम सॉल्व करेंगे, आपके दोस्त ने बता दिया है, वैसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड को सेंड करने का एक और तरीका भी है, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है कि मैं पूरी बॉडी भेज दूं। मैं क्या भेज दूं, बॉडी भेज दूं। मैंने बॉडी भेज दी भाई, क्या है, स्टेटस कोड आ जाएगा 5000, सही है। और मैसेज हम रख देते हैं इसके अंदर, जस्ट सपोज के सर्वर एरर फेल, चलो थोड़ा तरीके से रख देते हैं, सॉरी। सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेट्स सी। ओके, अब क्या हुआ है, आपका कोड ब्रेक नहीं हुआ, बस इतनी सी चीज हुई है। अगर आप देखो तो कोड ब्रेक नहीं हुआ, पहले क्या था, ये चलने के बाद आगे कुछ चलता नहीं था, बट राइट अवे देयर इज नो कोड ब्रेकर, सही है। सर्वर चल रहा है, सर्वर आपका कोड फटा नहीं है, सही है। भले रिस्पॉन्स नहीं मिलता, भले एरर है, एरर सॉल्व करेंगे, बट हमने क्या कर लिया है, एक चीज कर ली कि सर्वर का कोड अपना बचा लिया, सही है। इज इट ओके? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम इस एरर को सॉल्व करने के लिए? एरर को सॉल्व हम करते हैं ऐप डॉट यूज, इसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, ऐप डॉट जेसॉन। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है ना, कि वहां से 010 आता है, इसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, ये सारी चीजें अपने एंड पे खुद ही डील कर लेगा आपका कोड, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली नेम और ईमेल वो समझ नहीं पा रहा है ये क्या है, सही है, क्योंकि ये सिग्नल्स और डिफरेंट चीजों के थ्रू जाते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा है, कन्वर्टर उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अच्छा अब एक सवाल और आता है, व्हाट इज यूज, ये कहां से आ गया सर? अब तक तो यूज आपने नहीं दिखाया था, आपने गेट दिखाया था, पोस्ट दिखाया था, आपने कहा था यही 4 एपीआई होती हैं, तो ये क्या है यूज? दिस इज नॉट एन एपीआई, दिस इज अ मिडलवेयर। क्या है ये? अच्छा, मिडलवेयर करता क्या है? मिडलवेयर करता है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, नहीं ये गलत हो जाएगा, तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, और मैंने अपना कोई असिस्टेंट बैठाया था कि तुम आंसर दो। मैं तुमसे कोई क्वेश्चन करूँ, तुम्हारे से ठीक है, तो ये थोड़ा मैं सवाल जो है एग्जाम्पल देते थे, मुझे रियलाइज हुआ कि गलत है। मैंने कोई असिस्टेंट बैठाया है और मैंने कहा है कि भाई तुम मिडलवेयर हो, सही है, कोई क्वेश्चन आता है ना, जब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट की नीड है, तब तक तुम देखो यार सॉल्व करो, मैं हर क्वेश्चन में अपना दिमाग खपत नहीं कर सकता, आसान लफ्ज़ों में, सही है। तो ये मेरे लिए क्या है, मिडलवेयर है। इज दिस ओके? तो दिस इज कॉल्ड मिडलवेयर, कि मिडलवेयर क्या करता है, अपने एंड पे छोटी मोटी चीजें खुद ही सॉल्व कर देता है, हैंडल कर लेता है, सही है। तो आपके पूरे पीस ऑफ कोड को चलने से पहले app.json app.use चलेगा, और वो क्या करेगा, जेसन में कन्वर्जन करना है, जो अभी हम कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर देगा।
अच्छा, यूज का मतलब है इस्तेमाल होना, वैसे ही आपको पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कर ही यही रहा है कि यार इसको कॉल कर लो, क्योंकि ये किसी एपीआई पे डिपेंडेंट तो नहीं है कि एपीआई हिट होगी तो app.json चलेगा, नहीं, मैं चाहता हूं हर बार चले जब जब सर्वर का कोड चले। इसे ओके, सही है। तो ये कहलाता है app.use मिडलवेयर। यहां तक सबको क्लियर है, कोई मसला? जो पहले दिन भी आज सर्वर की क्लास पढ़ रहा है ना, वो मुझे ये नहीं बोले अब कि सर मैं नहीं आया था, ठीक है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा आज क्यों आए हो, ठीक है। अब यही जवाब दे सकता हूँ यार, अब क्या करूँ बताओ, ठीक है। तो लाजमी की बात है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एसिंग क्यों लगाया? नाइस। एसिंग इसलिए लगाया है कि देखो एसिंग हमें प्रोवाइड करता है बेसिकली सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एक मेथड होता है। मैं कहता हूं जस्ट सपोज के यहां से अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करो, ठीक है, बल्कि यहां से देना स्टार्ट करो क्योंकि वहां पे एक एग्जांपल बैठी हुई है, मतलब नहीं कोई बैठा हुआ ना, तो एक एग्जांपल है मेरे लिए। 1 2 3 4 सारों ने इंट्रोडक्शन दिया, कोई मसला नहीं है। 5 6 7 कोई मसला नहीं है। जैसे ही छठे पे आया ना, वो नहीं मिल रहा मुझे, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सिंह क्या करता है? रुकता है। सिंह क्या करता है? कहता है, अच्छा मैं शायद उल्टा बता रहा हूं, 1 मिनट, अरे रुक जाओ। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जस्ट सपोज कि एक आपका वेट करता है सर्वर के रिस्पांस का, और एक बोलता है यार जब तक ये नहीं दे रहा ना रिस्पांस तुम रहो, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, मैं नाम में वैसे ही आपको बताया ये, ठीक है। तो वो मसला हो सकता है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ जरा एक कोई एग्जांपल, बस मुझे सिर्फ नाम कंफर्म करना, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगाना, सही है। अब ये देख लो, ए सिंक्रोनस फेज ए अदरवाइज फेज बी, ठीक है, वरना कंटिन्यू। सिंक्रोनस देखो फेज ए फेज बी, देन उसके बाद वापस इधर, सही है। समझ में आई बात? तो ए सिंक्रोनस क्या करता है, यहां नहीं तो यहां से ही, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, यही लाइन इसने लिख के दी है, अगर पढ़ना चाहो तुम लोग, मतलब पढ़ने का तुम लोगों का दिल ही नहीं करता है। सिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। सिंक्रोनस क्या करता है, पहले के बाद दूसरा चाहता है, पहले के बाद, पहला नहीं चलता तो बाद की बात ही नहीं आती, ठीक है। विद ईच टास्क ब्लॉकिंग द नेक्स्ट अंटिल इज कंप्लीट। और आसान लेके बता दिया कि हर टास्क रुका हुआ है पहले के कंप्लीट होने पे, सही है। अच्छा, while asynchronous operations allow multiple takes to run concurrently, ठीक पढ़ा मैंने, हाँ ठीक है, विदाउट ब्लॉकिंग, कोई भी इसमें वो नहीं होता, ब्लॉकर नहीं होता। इस पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, आज मैंने एक अलग एग्जांपल दी है, उस दिन मैंने एक अलग एग्जांपल दी थी कि मैंने दिया था वेटर वाली एग्जांपल, बहुत ही ज्यादा मशहूर एग्जांपल है, किसी भी यूट्यूबर को बोलोगे वो यही एग्जांपल देगा, ठीक है। लेकिन मैंने आज एक नई एग्जांपल दी है, इसलिए कि चलो अब तुम लोग थोड़ा पढ़ चुके हो तो अब नई एग्जांपल भी दे सकते हैं, सही है। तो मैंने क्या एग्जांपल दी है, मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया, ने दिया, जैसे ही वहां पहुंचता है, अगर सिंक्रोनस है तो वो रुकेगा, वो खड़ा रहेगा, बोले यार तुम बताओ तुम कौन हो, अब बंदा ही कोई नहीं है, अब कोई जा करके बैठे फिर बताए फिर वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। एक दिन क्या बोले यार नहीं बता रहे, खैर आगे से पूछ कर आएगा, फिर बोले बता रहे हो, बोले नहीं, तो आगे पूछ कर, यही करता है सिंक्रोनस, सही है। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी वेटर वाली। आप जाते हो किसी जगह ऑर्डर देने, ठीक है, मतलब बेसिकली आप गए हो कहीं पे आउटिंग शॉटिंग पे, जैसे कि मैं एक चीज करता हूँ हमेशा से कि भाई जिसकी पहली जॉब लगती है उससे लेते हैं हम ट्रीट, ठीक है, कि भाई जॉब लगी है कोई ट्रीट तो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर 8-10 बच्चों की एक साथ लग रही है तो हम कहते हैं तुम लोग चलो थोड़ा रियायत कर देते हैं, सारे मिला करके दे दो, इतना तो हक बनता है, बनता नहीं बनता है, ये अच्छा। बेसिकली वैसे आज तक मैंने ये किया नहीं है, ये कि यार बच्चों से पेमेंट कराई हो, मैंने यही किया है कि यार सारे पैसे दो, जो आया ना सब खा रहे हो, मैं भी इंक्लूड करता हूँ अपना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार सारे पैसे दो, तो टेंशन में नहीं आ जाना कि जॉब लग गई तो सर को बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बताओ कोई इशू नहीं है, तुम पे टेंशन नहीं लेंगे, बाकी देख लो, मना भी नहीं कर रहा हूँ मैं
ये तो ये वाला सिनेरियो है। खैर, अब जब हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार आप जो है आप गए, आपने बोला टिक्का। अब टिक्का बनता है लाइव, मतलब वो बना हुआ नहीं पड़ा हुआ होता है। आपका वेटर है आपकी एपीआई। वेटर कौन है? एपीआई। आपसे ऑर्डर लिया, जाकर के डेटाबेस मतलब शेफ को बोल दिया कि भाई ये बना दो, तो बोला नहीं पड़ा हुआ है, सब्र करो, अभी मंगवाया आ रहा है। ठीक है, तो अब वेटर खड़ा हुआ है। अगर ये सिंक्रोनस वेटर होता, बोलता यार इसने ऑर्डर दिया, पहले इसको ले जाकर के देता हूँ, तब तक खड़ा रहूंगा, डेटाबेस के पास वेट कर रहा है, डाटा मिलेगा तो ले जाके दूंगा। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो क्या है? सिंक्रोनस है। अच्छा, एसिंक्रोनस क्या होता है ऑन अदर हैंड कि आपके पास दूसरा बंदा आ गया कोई दूसरे टेबल में, और एसिंक्रोनस बोलता है यार तुम बनाओ अपना खाना, मैं आता हूँ जरा पूछ करके इसको क्या तकलीफ है, क्यों आया ये बाहर। ठीक है, तो उससे जाके पूछता है सर आपका ऑर्डर, वो कहता है मुझे आइसक्रीम दे दो। जाता है वापस डेटाबेस में, बोलता है आइसक्रीम पड़ी हुई है, बोलता हाँ। आइसक्रीम लेता है और सही यूजर को दे देता है, क्यों? क्योंकि उसको डाटा मिल गया। अच्छा, अब हो सकता है कि पहला वाला यूजर बोले यार ये क्या बात हो गई, मुझे तुमने दिया नहीं रिस्पॉन्स, इसको दे दिया। तो बोला भाई मैं कौन हूँ? एसिंक्रोनस, तुमने जो मांगा है वो बनने में टाइम लग रहा है, ये और इसने जो मांगा है वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। सही है, तो मैंने क्या किया, इसका आउटपुट इसको हैंड टू हैंड दे दिया। तुम्हारे आउटपुट में टाइम लग रहा है तो यार आप प्लीज कीप फिटिंग। तो ये डिफरेंस है। एक एग्जांपल बहुत मशहूर है, इसलिए मैंने अभी इसको रिकॉल कर दिया है कि वेटर वाली एग्जांपल बहुत मशहूर है कि वेटर आपका एसिंग भी होता है और सिंग भी होता है। बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, अब एक मिनट जरा बाकी है इसमें और भी चीजें। अच्छा, एसिंग हमने बना लिया ट्राई और कैच। ऐसा जरूरी कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एसिंग ना बनाओ तो तुम ट्राई कैच नहीं बना सकते, बना सकते हो। ट्राई कैच सिर्फ एक ब्लॉक है जिसका काम ये होता है कि सक्सेस चलाना, जिसका काम ये होता है एरर चलाना। विदाउट एसिंग भी तुम बना सकते हो, बट मसला वही आएगा कि एसिंग क्या होगा, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराता है, सिंग क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। ये मत समझना कि एसिंग के बगैर ट्राई कैच नहीं बना सकते, तो ये बिल्कुल बेवकूफी है, बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, बट गुड प्रैक्टिस है कि आप एसिंग के साथ बनाओ ताकि आप अवेट भी हो। ऐसे से ओके? हाँ, एसिंग के साथ ही अवेट यूज होता है, ट्राई कैच के साथ नहीं होता, ये भी याद रखना। क्योंकि मसला ये है कि एसिंग में आप ये कहोगे ना, क्योंकि एसिंग कौन होता है जो बोलता है जल्दी से दूसरा ऑर्डर लेकर के आता हूँ, तो उसको बोलते हो नहीं, जब तक ये ऑर्डर नहीं मिला ना रुको, अब वेट करो। सही है? अब तुम पूछो। सर वो express.json, हाँ, app.json नहीं सर, वो express.json मिडिलवेयर। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस पे भी दो चीजें हैं। एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं? अब ऐप में भी तो एक्सप्रेस ही रखा हुआ है। सही है, इसका रीजन ये है कि एक्सप्रेस फॉलो कर रखा हुआ है, पूरा कोड चलेगा एक्सप्रेस का, सब कोड चलेगा। मैं नहीं चाहता सब चले, और सिर्फ एक्सप्रेस का कोड चले, पार्ट चले। सही है? अच्छा, अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो होता है क्या, जरा एक्सपीरियंस करते हैं। तुमने वेरी गुड है बता दिया, अप्रिशिएटेड, बट हम जरा एक्सपीरियंस भी तो करते हैं, होगा क्या? अच्छा, ये पहले ही आपको रोक रहा है क्योंकि कह रहा है यार ये क्या है यार, ऐप के साथ तुम दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो express.json, इज दिस ओके? बिल्कुल क्लियर है? कोई मसला? अब हिट करें। पहले कोड क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, नाउ अब कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्स सेंड किया हमने, बस यही किया मैंने, तभी ये घूमता चला जा रहा है। तो यहाँ पे मिल गया हमें, मतलब ये समझो कि यहाँ तक चल गया, बट कोई रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, तो वो क्या हो रहा है, कीप वेटिंग अंटिल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैकएंड। इज दिस ओके? तो मैं इसके लिए एक रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑब्जेक्ट की बॉडी स्टेटस कोड 200 मैसेज MESSAGE मैसेज, क्या कहा है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली।
सही है। और डाटा सेंड करना है क्या, कर सकते हैं वैसे। अभी मैंने कुछ डाटा रखा हुआ नहीं है तो अभी मैं क्या सेंड करूँगा, अभी कोई मतलब कुछ है नहीं ना कि हम कुछ सेंड करा रहे हो और सेव करवा रहे हो। अभी के लिए यही 2 मैसेज बहुत है, मोर देन इनफ है। करेंगे नाइस। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न, जी बोलो। हैंड रेज किया था तुमने बराबर वाले ने। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही अंगड़ाई शंगड़ाई चल रही थी। हाँ भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कोड अपने हाथ से लिखना और लिख करके नेक्स्ट क्लास में लेकर के आना, मुझे वीडियो चाहिए ग्रुप में सबकी। ठीक है, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।